ईश्वर का ध्यान ईश्वर के लिए किया जाता है। सत्संग अपने कल्याण के लिए सुना जाता है। उपदेशक बनने के लिए सत्संग नहीं है, लोगों को ठगने के लिए सत्संग नहीं है। अपना जीवन सत्य स्वरूप ईश्वर में लगाने के लिए सत्संग है। सत्संग प्रवचन अपने कल्याण के लिए है, अपने मंगल के लिए, स्वांत सुखाय के लिए। अपने स्वरूप के सुख में डूबने के लिए सत्संग है, और डूबकर जो बोला जाए वही सत्संग है। ईश्वर के नाते ईश्वर को प्यार करें, ईश्वर के लिए ईश्वर की बात सुने, ईश्वर के लिए ईश्वर की बात बोले। वाहवाही के लिए, पैसा कमाने के लिए, यश कमाने के लिए वे घाटे में रह जाते हैं। 4 प्रकार से भक्ति का रस सूख जाता है। दुर्जनों और निंदकों का संग करने से श्रद्धा भक्ति का रस सूख जाता है। उपदेशक बनने से प्रेम रस सूख जाता है। निंदकों का, दुर्जनों का संग से भी भक्ति प्रेम रस सूख जाता है। अशुद्ध आहार और व्यवहार करने से भी सच्चाई का रस सूख जाता है। शास्त्र और गुरु में अश्रद्धा होने लगे तो भी आनंद और भक्ति का रस सूख जाता है। इन 4 दुर्गुणों के कारण घोर पतन हो जाता है। उस समय पता नहीं चलता। हम पतन उसी को मानते हैं जो ईश्वर के रास्ते से विमुख हो जाए और संसार को सत्य मानने लग जाए, तो हम उसको पतन मानते हैं। ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर के नाते बोले, ईश्वर के लिए बोले, ईश्वर से जुड़कर बोले। महापुरुषों ने उपदेश दिए हैं, अगर वो चुप हो जाए तो संसार तो तबाह हो जाए। वो बोले, लेकिन वो उपदेशक बनकर नहीं बोलते। वे कैसे बोलते, वहां पहुंचो तब पता चलेगा। उनके वचन सुनकर रटकर कोई अपनी उपदेशक की वासना पूरी करता है, वो भटक जाता है। और भटकान इतनी गहरी हो जाती है कि उसको फिर कोई उपदेश की असर भी नहीं होती। खुद उपदेशक है। ऐसे ही जो वाहवाही का शिकार बन जाता है, उसको सही बात असर नहीं करेगी। दुख हमारी वासना की पैदाश है। दुख हमारी नासमझी की पैदाश है। जब भी दुख होता है, दुख के समय, तो समझ लो कि अभी हमारी नासमझी मौजूद है, अभी ईश्वर से दूरी मौजूद है। अपमान के शब्दों से दुख होता है तो आप हाड़ मांस के शरीर में बैठे हो, ईश्वर में नहीं बैठे हो। आपका हितैषी, आपका गुरु कुछ आपको कहता है और आपको दुख होता है या फरियाद होती है हृदय में, तो समझो कि आप देह में बैठे हो, चमचे चमचियों की वाहवाही में बैठे हो, ईश्वर में नहीं बैठ पाए अभी। ईश्वर में जब मन ठीक से बैठेगा तो आपको ठीक सूझबूझ होगी। सारे दुख, सारी परेशानियां
ईश्वर से विमुख होने का ही फल है। जितने भी अनर्थ हैं परमात्मा से विमुख होने के कारण ही हुए हैं, और ये अनर्थ तब तक जारी रहेंगे जब तक हम उससे अपना मन नहीं मिलाते, उसकी हाँ में अपनी हाँ, उसके सत्व में अपना सत्व, उसके होने में अपना होना जब तक हम नहीं जानते, तब तक बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी हो जाए, अंत में आदमी खाली का खाली रह जाता है, रेते का रेता रह जाता है। आपके और हमारे पास लौकिक चीजें क्या है? जिनके पास चक्रवर्ती साम्राज्य थे वे भी अंत में रीते रह गए, खाली के खाली रह गए, कुछ नहीं ले गए। और फिर जन्मे फिर मरे। इंद्र के मन में आया मैं कितना भाग्यशाली, 33 करोड़ देवताओं का स्वामी पद मुझे मिला है। गुरु बृहस्पति से पूछने गया। बृहस्पति कतार करके चलने वाले कीड़े मकोड़ों को देखकर आश्चर्य कर रहे थे। वाह भाई, 2 बार 4 बार 3 बार, वाह। इंद्र खड़ा खड़ा देख ही रहा था। आखिर इंद्र थक कर बोला कि गुरुजी ये क्या है? 2 बार 5 बार 7 बार 3 बार, वाह भाई, इन कीड़ों मकोड़ों को देखकर आप आश्चर्य से बोल रहे हैं, क्या बात है गुरुदेव? मैं तो पूछने आया हूं गुरुजी कि मेरा ऐसा कौन सा शुभ कर्म, मेरा ऐसा क्या भाग्य, मैंने क्या कितना ऊंची पदवी पाई, 33 करोड़ देवताओं का स्वामी होने की मैंने ऐसी ऊंची पदवी पाई। मैं इंद्र बना हूं, इसका मैं पूछने आया था। लेकिन पहले मुझे ये पूछना है कि इन कीड़ों मकोड़ों को देखकर आप दंग रह गए। 2 बार 5 बार 3 बार 7 बार, वाह भाई। बोले ये जो कीड़े हैं इनको अनादिकाल से सृष्टि में चले आ रहे, जब से ब्रह्म परमात्मा ने सृष्टि की तब, और अपने कर्मों की ऊंचाई से कोई 2 बार इंद्र बना है तो कोई 4 बार बना है, भोग भोगे फिर पतन हुआ, फिर गिरे फिर बने, ऐसे कोई 2 बार कोई 4 बार कोई 7 बार पहुंचा है, फिर ये हाल है। इसलिए मुझे लगता है कि वाह भाई, 7 बार पहुंच कर भी ईश्वर में पहुंचे बिना तुम्हारी ये दशा, वाह भाई। इंद्र कहता है गुरुजी मिल गया मिल गया। बोले क्या मिल गया? बोले मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया गुरुजी। ईश्वर को पाए बिना, ईश्वर में विश्रांति पाए बिना इंद्र भी बन गए, तभी भी आखिर क्या? आप ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक पर्यंत के जो भी भोग है, जो भी पद है, वहां से फिर आदमी गिरता है, लेकिन मुझ आत्मा को, ब्रह्म को, कृष्ण तत्व को जो पा लेता है फिर उसका पतन नहीं होता है। कितना भी ऊंचे पद पे पहुंच गया, डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, उपदेशक बन गया, कुछ भी बन गया, लेकिन ईश्वर के साथ एकत्व जब तक नहीं हुआ तब तक गिरना बिल्कुल पक्का है। उत्थान पतन, पतन उत्थान, ये तब तक चालू रहेगा जब तक अपने परमात्मा पद को ठीक से नहीं पाया। जो अल्पमति के हैं, छोटी बुद्धि के हैं, उनको छोटी छोटी बातों में सुख दुख हो जाता है, छोटी छोटी बातों में भूल जाते हैं, छोटी छोटी बात में सुकड़ हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन जिसने ईश्वर के साथ एकत्व कर लिया, ऐसे ब्रह्मवेता संत को 1942 के दूसरे विश्व युद्ध में शक में फौजियों ने बॉर्डर पर पकड़ लिया। उस संत ने कह रखा था कि जब सब तू ही है तो अब नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो आखिरी समय बोलेंगे। सैनिकों ने कहा बोल क्या है? संत देख रहे हैं कि आखिरी समय नहीं हुआ, मेरा किया हुआ संकल्प। तू किसी बड़े राज्य से जुड़ा है, तू जासूस है, तू कौन है, तू बोल। संत नहीं बोले।
चेहरे पर शिकन भी नहीं पड़ती। क्या बात है, आखिर नहीं बोलता है तो तुझे सदा के लिए बेबोला कर देंगे। संत निश्चिंत है, गालियां बकने वाले बक रहे हैं, संत निश्चिंत अपने स्वरूप में टिके हैं, अड़ गए अपने स्वरूप। आखिर मूर्ख सेनापति ने आदेश दिया कि इनके कंठकूप पे भाला भौंको। नहीं कैसे बोलता, भाला भौंक दिया कंठकूप पे, रक्त की धार बही, आखिरी श्वास थे। उस महापुरुष ने कहा तू भाला होकर आएगा, भाला भौंकने वाला होकर आएगा, लेकिन तू मैं तुझे पहचान गया, उसमें भी तू ही है, सब तू ही तू है, तो क्या है, क्या फर्क है। कितना ईश्वर के साथ एकत्व है। ऐसे महापुरुष मच्छर से तो डरते और शेरों से लड़ते हैं, मूर्खों से सीखते और विद्वानों को सिखाते हैं। देने को अपने पास कोई सामग्री नहीं, लेकिन लेने वाले को सब कुछ दे डालते हैं। मांगने को तो रोटी का टुकड़ा भी मांग लेंगे और देने को पूरा राज्य दे डालेंगे। तस्य तुलना की न जायते। साकार शरीर में वो महापुरुष हैं, लोग पहचानते नहीं। कृष्ण के पुत्र कृष्ण को नहीं पहचानते थे, कृष्ण के खिलाफ चलते थे। राम के राज्य में कुछ ऐसे नंग थे जो राम के खिलाफ बकते थे, लेकिन वे महापुरुष लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों हृदयों को जो अपना हृदयेश्वर का सुख देना चाहते हैं, कोई 2% लेता है, कोई 1%, कोई आधा टका, कोई 4%, 5%, 25% लिया तो हो बहुत हो गया। लेकिन कोई विरले होते हैं जो महापुरुष को 100% उनकी कृपा को झेल पाते, ले पाते। जब तक उस महापुरुषों के साथ अपना दिल श्रद्धा से, तत्परता से नहीं जुड़ता, तब तक उन महापुरुषों का पूरा अनुभव हमारा अनुभव नहीं बन पाता है। फिर साकार महापुरुष मिले, अथवा तो साकार नहीं तो फिर भगवान को मानकर, भगवान भी महापुरुषों के महापुरुष है। पूरा दिल भगवान में अथवा भगवान को पाए हुए सतगुरु में नहीं मिलता, तब तक पूरे का अनुभव नहीं होता। नानक जी ने बहुत सुंदर बात कही, पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जहां का नाम, नानक पूरा पाइए, पूरे के गुणगान, पूरे परमात्मा की आराधना करो। ये खंड खंड एक एक सिद्धियां, एक एक वस्तु पाई तो अंत में क्या है, पाने वाले को तो पाओ, जो पाना चाहता है उसको तो खोजो। खोजत खोजत कबीर हो गयो हेराई, खोजते खोजते कबीर खो गया। नमक की पुतली दरिया को खोजते खोजते खो गई तो दरिया हो गई। ऐसे जीव ईश्वर को खोजते खोजते ईश्वरमय हो जाए, ब्रह्म परमात्मा को खोजते खोजते ब्रह्ममय हो जाता है। जो मुखिया बनता है, उपदेशक बनता है, उसको वाहवाही का जो चस्का लगता है, उससे वो परमात्मा से विमुख हो जाता है। वाहवाही का खूब ख्याल रखता है और परमात्मा से विमुख हुआ तो आज नहीं तो कल उसको रोना ही पड़ेगा, दुखी होना ही पड़ेगा। जैसे मरुभूमि के पानी से प्यास नहीं बुझ सकती, ऐसे संसारी उपलब्धियों से जीव के दुख नहीं मिट सकते, बदल सकते, थोड़े दब सकते। जैसे अंग्रेजी दवाइयों से रोग दब जाते हैं, बहुत सारी ऐसी दवाएं रोग दबा देती, ऐसे दुख दब जाएंगे लेकिन दुखों का अंत नहीं होगा। तुलसीदास ने बहुत सुंदर बात कही, बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। उस आत्म पद को पाए बिना जीवात्मा का दुख नहीं मिटेगा, सब कुछ न कुछ प्रॉब्लम और दुख बना रहेगा। और बड़े में बड़ा दुख है मृत्यु आकर गला दबोच ले, सब कुछ छोड़कर चले गए। फिर किस चंद्रमा के किरणों के द्वारा, वायु के और जल के बिंदुओं के द्वारा आकर अन्न में, औषध में टिके और फिर
प्राणियों ने खाया, नर ने खाया और नारी के गर्भ में घुसे। फिर वो नारी 4 पैर वाली हो, मादा 10 पैर वाली हो, 6 पैर वाली हो, 2 पैर वाली हो, बिना पैर की हो, सर्पिणी आदि हो, उसके शरीर में गए और फिर दुर्भाग्य चालू। सर्पिणी के बच्चे बने तो कहाँ सुख हुआ, और गधे के पेट में आए तो भी कहाँ सुख। अरे मनुष्य ऊंचे में ऊंचा शरीर, वहां भी पूरा सुख नहीं है। पूरा प्रभु आराधिया, पूरा जहां का नाम। उस पूरे को आराधना है, इसलिए पूरी समझ चाहिए, पूरी तत्परता चाहिए। छोटी छोटी चलो ये प्रॉब्लम है, अभी मैं कुंवारा हूँ, शादी हो जाए तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो शादी वालों के प्रॉब्लम सोल्व हो गए क्या? अभी हमारी शादी है, बच्चा नहीं आया है, भगवान बच्चा मिल जाए। बच्चा मिल जाने से दुख मिट गया, तो बच्चे वाले निर्दुख होने चाहिए। धन नहीं है, धन मिल जाए तो दुख मिट जाए, तो धनवानों के दुख मिट गए। सत्ता नहीं, सत्ता मिल जाए तो सत्ता वाले दुख रहित हो गए। गाड़ी नहीं है, गाड़ी मिल जाए तो गाड़ी मिलने वाले के दुख चले गए सब। फलाना दुश्मन हैरान करता है, मेरी निंदा करता है, इसको ऐसा वैसा करके घसीट के फेंक दे, घसीट के उसको फेंक दिया, आप निर्दुख हो गए। घड़ी भर के लिए लगेगा, लेकिन वो कर्म आपका फिर गला दबोगे। अगर कपट से, राग द्वेष से किसी को घसीट के हटा दिया तो वो कर्म तुम्हारे बनेंगे जो तुमको बहुत दुख देंगे, बहुत कष्ट भुगाएंगे, जो कपट करते हैं। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव, नारायण वासदास की लगी किनारे नाव। तो सत्य स्वरूप परमात्मा है तो आप सत्य का आश्रय लो। सुख स्वरूप परमात्मा है, आप परमात्मा का आश्रय लेंगे सुखी होंगे। ज्ञान स्वरूप ईश्वर है, उसका आश्रय लेंगे आपकी बुद्धि में नित्य नवीन ज्ञान आएगा। नहीं तो आपको किताबों से सूचनाएं भी एकत्रित करनी पड़ेगी, उपदेशकों की अटकलें आपको रटनी पड़ेगी। और जो उपदेशक संतत्व को पाए हैं वो बोलेंगे सहज में, और उनकी वाणी रटकर आप बोलोगे तो डुप्लीकेट लगेगी। इसलिए हर तरीके से फायदा है कि आप ईमानदारी से ईश्वर के लिए ही काम करें, ईश्वर को पाने के लिए ही सेवा करें। सत्य स्वरूप ईश्वर में आप भी टिको और दूसरों को भी ईश्वर में टिकाने के लिए सत्संग करो तो अच्छा है, सुंदर, भला है, मधुर है। मजा लेने के लिए मत खाओ, लेकिन स्वास्थ्य के लिए खाओ। और स्वास्थ्य के लिए इसलिए खाएं कि स्वास्थ्य का उपयोग करें स्व में स्थित होने के लिए। आप भले खाइए, भले पहनिए, लेकिन जो भी काम करते हो ईश्वर के रास्ते जाने में अगर सहयोग देता है तो वो पुण्य कर्म है, और जो आपको ईश्वर से विमुख करता है वो पाप कर्म है। बिल्कुल सीधी बात है। पाप और पुण्य की व्याख्या इसी से चली। पुण्य किसको कहते हैं? ईश्वर के रास्ते चलने में जो मदद देता है काम, वो सब पुण्य कर्म है। और ईश्वर के रास्ते से विमुख करता है जो कर्म, वो सब के सब कर्म पाप कर्म है। जैसे शराब पीना पाप है, क्योंकि स्वास्थ्य खराब होगा, बुद्धि खराब होगी, मन खराब होगा, इसलिए पाप है। क्योंकि मन बुद्धि खराब होंगे तो ईश्वर के रास्ते कैसे चलोगे? चरणामृत लेना पुण्य है, क्योंकि मन में शुद्ध भाव होगा। तुलसी का दल है, शरीर में मदद मिलेगी, स्वास्थ्य में। ऐसे सत्पुरुषों का सानिध्य, दर्शन पुण्य कर्म है, क्योंकि उनके संस्कार मिलेंगे, विचार मिलेंगे, भाव शुद्ध होंगे। लेकिन उनकी निंदा करना पाप कर्म है। क्यों? कि शास्त्र और संत के विरुद्ध जब बुद्धि बनेगी तो राग और द्वेष बढ़ेंगे। समझ लेना चाहिए कि कब पतन हो रहा है, कब उत्थान हो रहा है। जब गुरु और शास्त्र या गुरु बोलते हैं तो शास्त्र कैसे बोलेंगे? चुपचाप तो शास्त्र क्या बोलेंगे? शास्त्र जब बोलेंगे तो गुरु के द्वारा ही बोलेंगे।
शास्त्र और सत्य को समझे हुए ब्रह्मवेता जब बोलते हैं, ब्रह्मवेता बोलते वही शास्त्र है। जो शास्त्र है वो ब्रह्मवेताओं की वाणी है, सत्य शास्त्र। आम किताबों की बात नहीं है, लेकिन ब्रह्मवेताओं सत्य को छूकर जो आए वो सत्य शास्त्र बने। तो जब गुरु की बात समझने में, सुनने में खटक लगती तो समझो भविष्य में पतन है, गिरावट है। अगर ऊंधा अर्थ लेते तो, अगर सही अर्थ लेते हैं तो उन्नति है। बुद्ध के पास उनका भिक्षुक आया कि भंते, आज्ञा दीजिए कि मैं आपके उपदेशों का प्रचार प्रसार करूं। उन्होंने कहा कि निंदकों ने इतना माया जाल फैलाया है कि संघ का नाम सुनते ही मेरा शिष्य है ऐसा लोग सुनते तो उससे झगड़ते लोग। बुद्ध के लिए इतनी लोगों ने, निंदकों ने नफरत फैलाई है कि कोई कह दे कि मैं बुद्ध का भिक्षुक हूँ या, तो लोग उनका विरोध करते हैं। तुम कैसे उपदेश करोगे? मानो तुम उपदेश करने लग गए और दूर इलाके में गए, 100-200 लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने तुम्हारा विरोध किया और तुम्हारे को पत्थर मारा, सिर फोड़ दिया, तो क्या करोगे? बोले भंते मैं धन्यवाद दूंगा कि खाली थोड़ा सा पत्थर ही मारा है, रक्त पहुँच लूँगा, इलाज कर लूँगा, लेकिन उतनी देर तो गुरुजी का प्रसाद तो लोगों तक पहुँचेगा। बोले मानो तेरा एक इंद्री को ही नष्ट कर दे, आँख फोड़ दे, सिर से कीमती आँख है, आँख फोड़ दे, उंगली तोड़ दे, तो क्या सोचोगे? बोले तो 10 इंद्रियों में से एक ही इंद्री डैमेज हुई, बाकी 9 इंद्रियां तो रही। बोले मानो लोग तेरे को 9 इंद्रियां क्या 10 इंद्रियां तेरी समाप्त कर दे और तेरे को मार डाले तो? बोले तभी भी सत्य के नाते उपदेश करते करते मर जाऊंगा, तभी भी भंते मुझे आनंद। भंते ने कहा पुत्र तेरा कल्याण हो, तू वाहवाही के लिए उपदेशक नहीं बन रहा है। ऐसा आदमी जो भी व्यवहार करेगा सच्चाई से करेगा, ईमानदारी से करेगा। और कपटी आदमी जो व्यवहार करेंगे, बेईमान आदमी, वो अपनी चमचों की फेवर करेंगे। और यही कारण है कि झगड़े बढ़ते जाएंगे, कलह बढ़ता जाएगा और इतना भोगी को यश भोग का पद मिलेगा तभी भी वो दुखी रहेगा, रोता रहेगा। अगर ईश्वर के नाते करे तो कोई दुख टिक ही नहीं सकता। महापुरुषों के जीवन में कितना विघ्न बाधा होता है, तभी भी उनके हृदय में दुख टिकता ही नहीं। ऐसा थोड़ी कि अज्ञानी के इर्द गिर्द विघ्न बाधा होते और महापुरुष के इर्द गिर्द विघ्न बाधा नहीं आते। आते हैं लेकिन टिकते नहीं, असर नहीं कर सकते उनको। कभी कभार कोई क्या तीव्र प्रारब्ध के बड़े विघ्न बाधा ने तो बहते पानी में लकीर जैसा। तो सारे सारों का सार है कि ईमानदारी से ईश्वर में प्रीति रखें।